जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायी। आप सबों के लिए एक शुभ समाचार है। हमारे सर्कस का एक पुराना जोकर फिर नौकरी पर आ गया है। नाम है राजेश्वर। जो लोग नहीं जानते हैं वो फेसबुक पर खोज लेंगे, राजेश्वराचार्य संस्कृतम। पहले हमारे सर्कस में नाच चुका है, अभी फिर नाच रहा है। अब हुआ ऐसा कि वृंदावन में एक साक्षात्कार के निमित्त और कुछ आराधनात्मक कार्यों से हमको आना था। तो साक्षात्कार तो अभी हुआ नहीं है, साक्षात्कार होगा बाद में, और जब होगा तो प्रकाशित भी किया जाएगा। लेकिन हम जिस दिन पहुँचे उस दिन हमने सोचा कि कुछ तीर्थाटन किया जाए, देवालय भ्रमण किया जाए, देव दर्शन किया जाए। तो हम श्री कात्यायनी पीठ पहुँचे, भगवती का दर्शन किया। वहाँ जो भी ब्राह्मण देवता सेवा में थे भगवती की, उन्होंने सम्मान किया, भगवती की प्रसादी दी, माला दी, साड़ी सिंदूर इत्यादि दिया। फिर वहाँ से हम उमा शक्ति पीठ की ओर बढ़े। तो मेरे साथ कोई परिकर इत्यादि तो नहीं था, मैं अकेला ही था। हमारे एक सहपाठी मित्र के माता पिता साथ में थे, लेकिन वो परिकर के रूप में नहीं थे, ऐसे ही तीर्थाटन करने के लिए वो आए हुए थे साथ में। तो जब हम उमा शक्ति पीठ की ओर बढ़ रहे थे तो हमने सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। एक बार अपने मन में ऐसा विचार आया। तो जब हमने सोचा कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए तो हमारा चिंतन नाम पर गया, उमा शक्ति पीठ। तो उमा शक्ति पीठ तो भगवती का स्थान है, भगवती की सन्निधि है, तो अवश्य जाना चाहिए, ऐसा सोचकर हम गए। तो भगवती के अर्चना के लिए पुष्पमाला इत्यादि लेकर गए थे। जो जो रास्ते में मिलता गया वो हम लेते गए। तो भगवती के मंदिर के बाहर अपने तखत पर वहाँ के जो स्थानाधिपति हैं उमा शक्ति पीठ के, जो स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी, वो विराजमान थे। और हमें इच्छा भी थी कि एक बार उनका दर्शन किया जाए, उनसे सत्संग लाभ लिया जाए। तो हम उनसे मिले। तो मिले कैसे? तो जब हम प्रवेश किए तो उन्होंने मुझे देखा आते हुए। तो जैसे कोई नवागंतुक को देखकर जिज्ञासु मुखाकृति बनाता है, कोई व्यक्ति, जैसे अब आपके घर में कोई आ रहा है और आपको ये संदेह हो कि मैं इसको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, तो एक मुखाकृति बनती है। तो वैसी मुखाकृति उनकी बनी। और जब मैं माल्यार्पण कर रहा था उनको जब मैं माला पहना रहा था तो उन्होंने उसी से प्रश्न किया कि आप निग्रहाचार्य हैं क्या? तो हमने कहा हाँ स्वामी जी। तो हमसे आश्रम अवस्था इत्यादि दृष्टिकोण से भी विरुद्ध हैं। तो हमने उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया। तो जब उन्होंने पहचाना कि आगंतुक कौन है, जब वो मेरे विषय में जानते तो पहले से थे, मिले नहीं थे पहले, मतलब नाम से या व्यक्तित्व से तो अवगत थे ही, लेकिन प्रत्यक्ष हम लोग की भेंट मुलाकात नहीं हुई थी। तो स्वयं ही उन्होंने अपने एक शिष्य को, या जो भी वहाँ उपस्थित थे उनके विद्यार्थी या पुजारी जो भी थे, वहाँ बहुत सारे लोग थे, 4-5 लोग तो थे ही, उनको कहा कि कुर्सी लेकर आओ। तो हमारे लिए वो कुर्सी लाए, उस पर आसन बिछाया, फिर हमको बैठने के लिए कहा उन लोगों ने। तो हम वहाँ बैठे, भगवती का दर्शन भी किया, भगवती का देवी अथर्व शीर्ष से पूजन भी किया, मांत्रिक अर्चन, वाग अर्चन, वांगमयी पूजा हमने की। फिर स्वामी जी के साथ लगभग 1.25 घंटे हमारा कुछ धार्मिक और कुछ सामाजिक विषयों पर सत्संग हुआ, और सार्थक हुआ। वो जो चर्चा हुई सार्थक हुई। उस चर्चा में बहुत से विषयों पर, वर्तमान में जो पूरी पीठ से संबंधित हमारे विवाद चल रहे हैं, जो विवाद थे भी नहीं, जो तो पूरी पीठ के परिकरों से त्रस्त होकर पूरी के ही दीक्षित शिष्यों ने जो शोधन की प्रक्रिया अपनाने का प्रयास किया था, उसी को एक दिशा प्रदान करने के चक्कर में लोगों ने उसको विवाद का रूप दे दिया। इसमें मुझे संत निंदक और खलनायक बता दिया। तो वहाँ जब चर्चा हुई, सार्थक चर्चा हुई, स्वामी जी ने हमको आतिथ्य के लिए कहा कि भाई आप क्या ग्रहण करेंगे, जो भी आप पीते हो, चाय कॉफ़ी इत्यादि शरबत। तो हम कहे चाय कॉफ़ी तो हम पीते नहीं। तो बोले दूध पी लीजिए, शरबत वो मिलाकर, मतलब मीठा दूध पी लीजिए। तो हम बोले ठीक है। तो स्वामी जी ने दूध पान करवाया। और कुछ लोग वहाँ की सीसीटीवी की स्क्रीन शॉट लेकर घुमा रहे हैं। अरे भैया तुम स्क्रीन शॉट क्यों घुमा रहे हो? तुम पूरी स्क्रीन रिकॉर्डिंग घुमाओ, मतलब सीसीटीवी की पूरी रिकॉर्डिंग घुमाओ। वो 1 घंटा पूरा तो देखो कि क्या हुआ है। ऑडियो भले ना आवे, वीडियो से तो समझ में आएगा ना कि वहाँ झगड़ा चल रहा है, कि भगाया जा रहा है, कि मैं ज़बरदस्ती माथे पर बैठा हूँ, कि स्वामी जी का मेरे प्रति औदार्य है, कि स्वामी जी मेरे प्रति चिढ़ रहे हैं, वो पता चलेगा ना उसमें। तो स्क्रीन का एक
शॉट लेकर, एक फोटो जैसा लेकर सीसीटीवी का क्यों फैलाते हो? मैं तो कहता हूँ पूरी 1 घंटे की तुम स्क्रीन जो भी सीसीटीवी ने रिकॉर्ड किया होगा पूरा उसको टेलीकास्ट करो, अनकट वर्जन तुम उसका टेलीकास्ट करो, अनएडिटेड, रॉ, अनफिल्टर्ड। लेकिन वो तो करोगे नहीं, क्योंकि वो करोगे तो अपना एजेंडा मेरे विरुद्ध कैसे चलाओगे? तो इसमें जो हमने कहा, एक हमारा बड़ा कलाकार सर्कस में जोकर था जिसका नाम था राजेश्वर, वो आता है इस नाटक में, वो अपने आप को स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी की शिष्य परंपरा में बताता है। वो है कि नहीं, दीक्षित है कि नहीं, वो मैं नहीं जानता हूँ, मैंने पूछा भी नहीं। राजेश्वर की तो चर्चा भी नहीं हुई, बहुत हुई तो हरिनारायण तिवारी की चर्चा हुई थी। और पूरी शंकराचार्य जी के अतीत, वर्तमान और पूरी पीठ के भविष्य पर भी हमने कुछ चर्चा की। स्वामी जी का मंतव्य जाना समझा। शिवांश, पालीवाल और विजयाश्री से लेकर उधर ज्योतिष पीठ, द्वारका पीठ, श्रृंगेरी पीठ के वर्तमान, अतीत, भविष्य सब पर चिंतन हुआ। फिर स्वामी जी ने कहा कि आप पहली बार आए हैं, बड़ा कम समय लेकर आए हैं, कभी विशेष समय लेकर आइए तो और भी वार्तालाप होगी। तो हमने यह भी कहा कि स्वामी जी अब आऊँगा तो फिर अगर वैसा समय निकले तो कुछ आराधना करने के उद्देश्य से 5-7 दिन समय लेकर आऊँगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आइए। तो इस प्रकार से शिष्टाचार भी था, प्रेम भी था। मतलब एक होता है शिष्टाचार की औपचारिकता निभा दी, वो नहीं, शिष्टाचार भी है, प्रेम और सौहार्द का भी अनुभव हमने किया। तो यही बात। अच्छा, बीच में स्वामी जी ने कहा अपने परिकरों से कि टैबलेट ले आओ, वो फोटो वीडियो के लिए, और मेरे पास भी जो फ़ोन था रिकॉर्डिंग के लिए। तो हमारे साथ जो हमारे मित्र के पिताजी गए हुए थे उनको हमने कहा कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए। फिर सोचा कि एक ही साथ उनके परिकर दोनों मोबाइल पकड़ लेंगे तो जल्दी हो जाएगा, ऐसे हमने सोचा। वो सब भी आप सीसीटीवी में देख सकते हैं अगर कोई रिकॉर्डिंग देखना चाहें तो। तो ऐसी स्थिति में स्वामी जी ने वीडियो बनाने के लिए क्यों कहा? उमा शक्ति पीठ के विषय में लोग अवगत हों, जाने उसका महत्व क्या है, शक्ति पीठों का क्या महात्म्य है, इस प्रकार से उनकी भावना रही। और उस भावना के अंतर्गत हमने एक वक्तव्य भी दिया जो शास्त्रीय बात थी, सो हमने कहा। फिर स्वामी जी हमको अंदर ले गए मंदिर में। पहले तो हम जा ही चुके थे पूजन के निमित्त, लेकिन एक बार पुनः वो ले गए। वहाँ पर भी एक वीडियो बना है, वो वीडियो सारा हम अटैच करेंगे। अभी तक हम सार्वजनिक तो किए नहीं थे, लेकिन अब कर देंगे सार्वजनिक। तो स्वामी जी के इस औदार्य को हमने फेसबुक पर लिखा कि आज वहाँ गए, ऐसे ऐसी बात हुई, इस प्रकार के विषयों पर चर्चा हुई, चर्चा का ये रूप हमको परिणाम में समझ में आया। तो ये सब बातें हुई। तो इसमें स्वयं को उनका एक शिष्य बताने वाला राजेश्वराचार्य जो है, जो पहले भी कई बार अपने मूर्खता को सार्वजनिक कर चुका है, विवाह संस्कार को, एक वैदिक संस्कार को कामोत्सव बताता है ये व्यक्ति। पहले आपने मेरे वीडियो को सुना होगा, देखा होगा, तो हरिनारायण और राजेश्वर के षड्यंत्र को हमने बहुत उजागर किया है। नकली जगतगुरु बनाना, पैसे लेकर लोगों का अभिषेक कर देना, नकली आचार्य शंकराचार्य बनाना, यही लोगों का धंधा है। मतलब इस गिरोह का, ये सिंडिकेट का ये नियम है। मतलब ये इसी पर इनकी रोजी रोटी चलती है। श्री विद्या के नाम पर दीक्षाएं बेचना, ये सब इनका चलता है। तो स्वामी जी ने हमारा नंबर लिया, हमने स्वामी जी का नंबर लिया। फिर मैं स्वामी जी का नंबर पूरा सार्वजनिक नहीं करूँगा मर्यादा के अनुसार, लेकिन जो वार्तालाप हुई है वो उनकी सम्मति से ही हम सार्वजनिक कर रहे हैं। मतलब जो मुख्य बात है, जो चित्र इत्यादि हुए थे प्रसारित, मतलब उन्होंने, उनके शिष्यों ने खींचे थे, वो उन्होंने भेजे हैं। तो मैं नंबर छिपा दे रहा हूं उनका। ये चित्र उन्होंने भेजे हैं, ये सब आप देख सकते हैं स्क्रीन में। ये सब चित्र उन्हीं के टैबलेट से खींचे गए हैं। ये देखिए, वार्तालाप भी कुछ हो रही है इसमें साउंड देना पड़ेगा लगता है। इसमें कहाँ से लग रहा है कि भाई कि कोई जबरदस्ती आकर बैठ गया है? अच्छा, इसमें क्या बात हुई है तो मैं यहाँ पर नहीं पकड़ पा रहा हूँ, शायद इनके टैबलेट में माइक नहीं लगा हुआ था। ऐसे लगाया गया तो था, लेकिन काम नहीं कर रहा होगा, पता नहीं क्या था। लेकिन मेरे फ़ोन पर कुछ रिकॉर्डिंग हुई है। अब दोनों अलग अलग हुई कि एक हुई पता नहीं। तो फिर इन्होंने कुछ रिकॉर्डिंग इत्यादि भी भेजी है। ये सब मंदिर के अंदर का है। हाँ, ये सब रिकॉर्डिंग जो है वो बाद में फ्रेश में आगे जोड़ दूंगा। इसमें आप जो है सो मेरा जो वक्तव्य है 3 मिनट का, वो भी आप सुन सकते हैं। तो मैंने जैसे ये सुबह 7:22 में आज भेजा गया था, तो मैंने लिखा जय श्रीमन्नारायण। फिर मैंने अपना एक लेख इनको साझा किया था, तो इन्होंने मंगल कामनाएं लिखी। फिर मैंने द्वारका शंकराचार्य जी का एक वीडियो इनको भेजा था। तो अच्छा, मैं तो चला गया पारायण में। सुबह 8 बजे से लेकर लगभग अभी 9 बजे तक, बीच के भोजनावकाश को छोड़ दें तो मैं पारायण में था। मतलब लगभग 9 घंटे आज पारायण चला हमारा। तो
इन्होंने अचानक, मैंने देखा जब मोबाइल खोला मैं पारायण से उठा तो 8:45 बजे, हाँ 8:45 तक, तो इन्होंने मैसेज किया था कि कुछ लोग गलत पोस्ट कर रहे हैं, हमारा आपके प्रति वात्सल्य था और है व रहेगा, उमा शक्ति पीठ पर बोलने का किसी भी अधिकार नहीं है, झूठ पोस्ट लोग हमारे नाम से करते हैं, ये स्वामी जी ने लिखा था। तो हमने ये जो स्क्रीनशॉट है, राजेश्वराचार्य ने क्या लिखा था ये पढ़ लीजिए। किसी ने मुझे भेजा था, मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन किसी ने मुझे भेजा था कि कालनेमी भगवतानंद उमा पीठ गया, भगवंतानंद लिखा गया। स्वामी रामदेवानंद गुरुजी से दोपहर में मेरी बातचीत हुई थी। इस गुरुजी ने स्पष्ट मुझसे कहा कि लोगों के मना करने पर भी वह आया, पैर छूकर प्रणाम करते हुए अपनी गलतियों की माफ़ी भी मांगी। वीडियो में यह दृश्यमान है। स्वामी रामदेवानंद जी नहीं चाहते थे कि वह कालनेमी आए, वे तो उसको बाहर से ही टरकाना चाहते थे, लेकिन मंदिर है, दर्शन करने को भी आ सकता है, संत हृदय नवनीत समाना। और जो इसने वीडियो लगाया है पता नहीं कितना दूर का लगा है, मैं देख नहीं पाया था, लेकिन ये चिंतनीय विषय है कि स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी के आश्रम में ऐसा कौन सा घुसपैठिया है जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग सार्वजनिक करता फिर रहा है। खैर जो भी है, पूरी कर देता तो अच्छी बात होती ना, आधा अधूरा क्यों कर रहा है। तो हमने स्वामी जी को यही स्क्रीनशॉट भेजकर लिखा कि हमें किसने मना किया, मतलब मैं जब आया तो मुझे तो किसी ने मना नहीं किया, हमने कौन सी गलती की और क्या माफ़ी मांगी, ये भी कुछ नहीं हुआ ऐसा। और फिर लिखा आपके नाम का प्रयोग करके यह असत्य भाषण क्यों, कोई कुछ फेक आईडी भी जो हमारे नाम का दुष्प्रचार करते हुए बनाई गई थी, उन्होंने यही डाला था कि भागवतानंद ने पैर छूकर माफ़ी मांगी। हाँ? अब स्वामी जी को माल्यार्पण करके स्वामी जी का अभिवादन करने का अर्थ क्या होता है कि माफ़ी मांग रहे हैं। अच्छा खैर, तो जब मैंने ये प्रश्न किया स्वामी जी से, तो स्वामी जी ने लिखा रात को 9:03 में, झूठ पोस्ट, मेरी कोई बात नहीं हुई, कई लोग हमारे लिए अपशब्द प्रयोग कर रहे हैं। तो मैंने लिखा फिर 9:04 में, यह जानकर भी कि हमारे विरुद्ध दुष्प्रचार हो सकता है, हम आपके पास मर्यादित रूप में प्रस्तुत हुए और आपने भी सहृदयता दिखाई। आप कम से कम इस नितांत असत्य दुष्प्रचार के खंडन में 2-4 पंक्ति तो लिख सकते ही हैं, नारायण। तब उन्होंने वो सारे मैसेज मुझे फॉरवर्ड किए जो राजेश्वर ने उनको भेजा था। ये क्या है गुरुजी, ये सब फॉरवर्डेड मैसेज हैं ये सब। वह आपके सामने कुर्सी पर बैठा है, आपने माला पहनाया है, आपने चांदी के गिलास में चाय पिलाया है, उसको बैठाने की क्या जरूरत थी, ऐसे दुष्ट कालनेमी का आपने बड़ा ही सम्मान किया है, ऐसी भीड़ का अंग मैं नहीं हो सकता, मैं आपके नीचे चरण पर बैठता हूँ, शीश पटकता हूँ, वीडियो सार्वजनिक करता हूँ, आपने उसका सम्मान करके मुझे तकलीफ दी है, इससे हमको बहुत तकलीफ हुई है। हो सकता है यह दीनदयाल जी के कारण आपके लिए बुरा वीडियो ना बनाए, लेकिन इसका स्वभाव आप जानते हैं, आपके लिए कोई कुछ बोले तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी, जब मैं वहाँ से निकल रहा था बाहर, क्योंकि मुझे यमुना आरती में भी सम्मिलित होने जाना था, वहाँ से भी निमंत्रण आया था, उसके भी कुछ क्लिप्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के अंत में। तो उन्होंने क्या कहा था, मुझे रामदेवानंद सरस्वती जी ने यही कहा जाते समय कि अधिक से अधिक शास्त्र का आचरण करें और शास्त्रीय सिद्धांत से समझौता न करें। स्वामी जी को याद होगा, बिल्कुल होगा। अब उसकी तो मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं रखी है, इसमें तो प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः की बात ही लागू होती है, लेकिन ऐसा उन्होंने कहा था। तो रही बात कि वीडियो समर्थन में बनाना या विरोध में बनाना, ये तो प्रसंग पर निर्भर करता है कि उस विषय में मुझे शास्त्रीयता दिख रही है कि अशास्त्रीयता दिख रही है, उसके आधार पर मैं समर्थन या विरोध करूंगा। आंख मूंद करना तो किसी का हमने विरोध किया, न किसी का समर्थन किया। तो फिर आगे फॉरवर्डेड मैसेज में है, क्या उसका सम्मान इसीलिए है कि वह साधु महात्माओं सन्यासियों की निंदा करता है, कुपात्र को स्थान नहीं देना चाहिए, 16 आना एक होकर रहना चाहिए, हम तो यही सोचते हैं। अच्छा, ये राजेश्वर कह रहा है 16 आना एक होकर रहना चाहिए। रामदेवानंद सरस्वती जी पूरी शंकराचार्य के रूप में निश्चलानंद सरस्वती जी को मानते हैं, और राजेश्वर का जो लकड़दादा बना है हरिनारायण, वो कहता अधोक्षजानंद असली है और ये निश्चलानंद जी नकली हैं। तो ये 16 आना एक होकर कैसे रहेगा, ये किसको मूर्ख बनाने चला है। इसके गुरु जी एक कुछ और मानते हैं, दूसरे कुछ और मानते हैं, दोनों को एक कर नहीं पा रहा। कालनेमी को जो सन्यासियों की बुराई करे वह भी आपकी शरण में आ सकता है। श्रेष्ठ संत का यह कर्तव्य है कि आपके ही पुत्रों के समान आपके ही शिष्यों की और निंदा करें और आप उसका सम्मान करें। श्रेष्ठ साधु संतों के कुछ तो सिद्धांत होनी चाहिए। आप गुरु जी हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मैं तो एक शिष्य प्रेम के नाते अपना विचार प्रकट किया। अच्छा, अब पता नहीं क्या क्या स्क्रीनशॉट है, किसका है मुझे नहीं पता, लेकिन लिखा है, किसी ने भेजा है, यह रामदेवानंद स्वयं महाधूर्त है, सब कुछ जानबूझकर किया है, आप प्रायश्चित कर लें, गुरु शब्द पाखंडियों के लिए प्रयोग करना ब्रह्म हत्या के पातक के समान है। अब किसने भेजा है मुझे नहीं पता, उसकी आईडी नहीं दिख रही है। यह सब कालनेमी का ग्रुप है, सब पाखंडी है, सत्य का बोध होता तो उसे अपने सम्मुख स्थान ही न देते। यह सब कालनेमी का ग्रुप है। वह आपको दिखाने गया था कि राजेश्वराचार्य जिस महापुरुष को अपना गुरु मानते हैं, उनके चरण में बैठते हैं, मैं उसके बराबरी में बैठता हूँ, इसलिए गया था, कूटनीतिपूर्वक अपने आप को महान सिद्ध करने के लिए। हद है बताइए। आप भी गुरु को लेकर पोस्ट डाल दें, हमारा कोई भौतिक गुरु नहीं है, हम अलौकिक क्रम से गुरु से परंपरा से जुड़े हैं, हमारे गुरु सिद्ध सुरासुर वंदित हैं, सनातन आदि गुरु हैं। वाह, मतलब यदि इसके गुरु इसके इशारों पर न नाचे तो गुरु बदल लो, लेकिन अपना लक्षण न सुधारो। अद्भुत राजेश्वर। अब क्या है कि राजेश्वराचार्य जिस महापुरुष को अपना गुरु मानते हैं, उनके चरणों में बैठते हैं, मैं उनके बराबरी में बैठता हूं। क्या ये हम दम दिखाने गए थे?
उनको लगा कि इस व्यक्ति को आसन देना चाहिए, उन्होंने दिया, हम बैठे, उन्होंने सत्कार किया, हमने स्वीकार किया, हमने अभिवादन किया, उन्होंने स्वीकार किया। लेकिन इस बात को पॉलिटिकली, मतलब एक क्या कहें उसको, कूटनीति भी सही शब्द तो नहीं है, मतलब एक निर्लज्जता के रूप में प्रसारित किया गया। तो हमने पूछा, जो मैसेज ऊपर किया ना कि कहाँ गया इसमें, हाँ, आपने चांदी के गिलास में चाय पिलाया है। अब देखिए, गिलास चांदी की थी कि स्टील की थी वो तो हम देखने नहीं गए, लेकिन चाय तो हम पीते नहीं, सब जानते हैं। तो मैंने पूछा कि मैंने चाय कब पी है, दूध पान ही किया है, चाय तो हम पीते नहीं। तो स्वामी जी ने मैसेज भेजा कि वो तो उनको बताया गया था, किसने कहा कि चांदी गिलास में चाय, वह चाय नहीं पीते, माला स्वयं उन्होंने पहनाई और माँ को भी लोगों के मना करने पर भी बड़ी श्रद्धा भाव से, मैं परिचित भी नहीं था। मतलब लोगों के मना करने पर मतलब क्या, वहां के उपस्थित लोग मना नहीं कर रहे थे। पूर्व काल में लोग मुझे मना कर चुके थे कि पूरी शंकराचार्य से जुड़े लोगों के मठों मत जाइए, सुरक्षात्मक कारणों से। ये तो कहीं ना कहीं ये भी वहीं से जुड़े हुए हैं, मतलब आंतरिक स्नेह तो रखते ही हैं और अपने फेसबुक पर पूरी शंकराचार्य जी के प्रति निकटता को व्यक्त करते रहते हैं। तो इसीलिए लोगों ने कहा था कि वृंदावन जाइएगा तो इन जगहों पर मत जाइएगा। जो जाने समय मेरे मन में संदेह भी हुआ था एक बार, जो हमने आपको इस वीडियो के प्रारंभ में बताया। खैर, तो हमने लिखा है, फिर इन्होंने लिखा, स्वामी रामदेवानंद जी ने स्वयं लिखा है मुझे रात को 9:11 में, व्यर्थ में लोग दुष्टतापूर्ण व्यवहार पर उतर आए, मैं स्वतंत्र हूँ, उमापीठ स्वतंत्र है, यह लोग हमारे पीछे क्यों लगे हैं, मैं किससे प्रेम करता किससे नहीं, यह लोग कौन होते हैं। फिर हमने कहा, स्वामी जी हमारा उद्देश्य व्यक्तित्व और भावना आपको ज्ञात हो ही गई होगी 1 घंटे की मुलाकात में। आश्चर्य है कि स्वयं नकली जगतगुरु की भीड़ लगाने वाले लोग स्वयं को आपका शिष्य और हमें संत निंदक बताते हैं। इच्छा तो नहीं थी, किंतु इस विषय पर हम एक वक्तव्य देने हेतु अब विवश हैं। अभी तक हमने कुछ लिखा नहीं था, मतलब ऐसा कुछ विवादास्पद नहीं, या कुछ वीडियो इत्यादि जो वहाँ रिकॉर्ड हुए थे अभी तक सार्वजनिक नहीं किया था, इसी में अटैच करके कर रहा हूँ। ये बात मैंने इनको बता दी। तो इन्होंने कहा आप लिखें, सबसे बड़ा संत निंदक तो हरिनारायण तिवारी हैं, ये रामदेवानंद सरस्वती जी ने लिखा। तब मैंने कहा, मेरा एकमात्र उद्देश्य आमना पीठों को इन गिरोहों से बचाना है। अपनी दुकान पर ताला लगता देख कर ये बिलबिलाए हैं। फिर उन्होंने कहा, मैंने अपना भाव आपकी पोस्ट पर लिख दिया था, मैं अपनी बात पर अड़िग रहता हूँ, जो हृदय में होता है वही कहता हूँ, वही करता हूँ। मैं ये सब इसीलिए दिखा रहा हूँ, स्वामी जी का नंबर तो छिपा दिया है, लेकिन ये सब इसीलिए दिखा रहा हूँ ताकि बाद में कोई ये न कहे कि तुमने नकली चैट दिखाई लोगों को, और फिर स्वामी जी को बदनाम करे कि उन्होंने तो ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं किया, तुमने कोई एडिटिंग कर दी। तो यहाँ पर जो स्क्रीनशॉट भेजा था, जो स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी ने अपनी आईडी से मेरे फेसबुक पर पोस्ट किया था, मैं श्री भागवतानंद जी की श्रद्धा और प्रेम से अभिभूत हूँ, जो व्यस्ततम समय में भी श्री उमापीठ पर दर्शन करने आए। मेरे हृदय वात्सल्य से भर गया, मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि हमारा जन्मांतरी शिष्य अथवा पुत्र ही आ गया हो। ये स्वामी जी ने लिखा। तो मैंने यही भेजा इनको, मतलब पुष्टि करने के लिए कि असली आईडी है कि नहीं। हालांकि असली थी, फिर भी पूछ लिया। तब इन्होंने लिखा, जी यह हमारे हृदय का उद्गार है। तो मैंने कहा ठीक है, हमें ज्ञात नहीं था कि संसार में ऐसे भी धूर्त हैं जो अपने गुरु के नाम पर ऐसा नग्न असत्य बोलेंगे। हमें एक वक्तव्य देना ही होगा सप्रमाण, आशा है आपका सत्यापन प्राप्त होगा, नारायण। इन्होंने लिखा, फिर मैंने पुत्रवत से व्यवहार किया, कोई छल कपट मेरे जीवन में नहीं था, नहीं कभी रहा। पता नहीं आपके किस व्यवहार से असंतुष्ट हैं और मैंने क्या बिगाड़ा है। मैं वृद्ध सन्यासी को भी यह लोग इस प्रकार अपने अनुसार चलाना चाहते हैं, मतलब इस प्रकार अपने अनुसार चलाना चाहते हैं। तब मैंने लिखा है, हरिनारायण ने एक बार पूरी शंकराचार्य को भला बुरा कहा था और अप्रामाणिक बोला था, साथ ही महर्षि पराशर को भी अप्रामाणिक कहा था, तो हमने उसका विरोध किया। बाद में राजेश्वर ने कहा कि विवाह उत्सव कोई संस्कार नहीं, एक काम उत्सव है। वर्णशंकर विवाह का समर्थन करने लगा था, तो हमने उसका भी खंडन किया। तो ये श्री विद्या विक्रय गिरोह उड़ता ही रहता है मुझसे। तब इन्होंने लिखा, मेरा हृदय क्षुब्ध है, इस प्रकार के व्यवहार अति दुखी हूँ, भगवान सभी को सद्बुद्धि दे। मैंने लिखा कि हमारे बहाने हमारे विरोधी उन लोगों को टारगेट करते हैं जिनके मन में हमारे प्रति सद्भाव हो। स्वामी विद्याभास्कर जी भी एक समय बहुत झेले हैं ये सब। तब इन्होंने लिखा, मैं अब शब्दों को और मिथ्या आरोप झेलने को विवश हो गया हूँ। तब मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, इनसे निपटने का पुराना अभ्यास है, आप विश्राम कीजिए, इनको हम देख लेंगे, सादर नमो नारायण है। उन्होंने कहा नारायण। तो इतनी चर्चा हमारी और स्वामी जी की इस विषय में हुई है। और अब हम आपको बता चुके हैं कि कैसे ये राजेश्वर इत्यादि धूर्त अपने गुरु के नाम पर इतना भीषण असत्य बोलते हैं कि गुरु जी ने कहा कि कालनेमी को लोगों ने रोका, फिर जबरदस्ती आ गया, पैरों पर गिर कर क्षमा मांगी। बताओ, और गुरु जी क्या कह रहे हैं। मैं तो स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी से भी निवेदन करूंगा कि मैं हो सकता हूं कालनेमी हूं, हो सकता है संत निंदक या पाखंडी आपकी दृष्टि में भी कदाचित हूं, लेकिन कम से कम इनके जैसा तो निर्लज्ज और असत्यभाषी नहीं हूं। कम से कम हमने जो आपके साथ व्यवहार किया वो हृदय से मुक्त एक जैसा था, मन वाणी कर्म से एक जैसा था, उसमें विरोधाभास आंतरिक द्वंद्व या कपट नहीं था। ये कैसे शिष्य हैं जो अपने गुरु के नाम पर इतना भयंकर असत्य सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं। उसको ये चिढ़ है कि मैं नीचे बैठता हूं तो अगला ऊपर कैसे बैठा। अरे भाई, अगले को उन्होंने कहा बैठने, उसको बैठा,
वो नहीं कहते तो जमीन पर बैठते, भगवती का दर्शन करते। भगवती का दर्शन करने आए थे, उनका दर्शन किया, इनका सम्मान किया। कोई वहां हम और भी कोई स्वार्थ सिद्ध थोड़े करने आए थे, हमको आगे भी निकलना था। अलग अलग मंदिरों में दर्शन करते जा ही रहे थे। और फिर भी जान लो राजेश्वर या जो भी इस प्रकार के दुष्प्रचारक हैं, जिन लोगों का हमने विरोध किया है सिद्धांत बल के आधार पर, यह साहस रखता हूं कि अकेले उनके संबंधित संस्थानों में जा सकूं, क्योंकि हमने 1 रुपया न किसी से लेकर कुछ कहा है, न 1 रुपया लेकर मुख बंद रखा है, न हमने 1 रुपया लेकर दीक्षा दी है किसी को, कितना पैसा दो तो ये देंगे। न हमने किसी मान्य आचार्य, मान्य ऋषि, मान्य पुराण, मान्य धर्मशास्त्र को अप्रामाणिक कहा है। इसीलिए मेरे पास उस सत्य का बल है कि जहां से मेरा विरोध भी हुआ हो पूर्व काल में या वर्तमान में भी, वहां से भी जुड़े संस्थानों में अकेला जा सकता हूं, दैव विपाश्रित होकर। भीड़ और बॉडीगार्ड लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो यहां है वही यहां है और वही यहां है। खैर, इतना हमने कह दिया। चूंकि स्वामी जी जो रामदेवानंद सरस्वती जी हैं वो व्यथित थे, और मैंने तो वीडियो सार्वजनिक किया भी नहीं था, बस फोटो सार्वजनिक किया, वो भी तब जब उन्होंने मुझे सामने से व्हाट्सएप पर भेजा। बाकी तो मैंने केवल एक छोटी सी ये क्या कहते हैं उसको, स्नैप लिख दिया था, जो कहते हैं फेसबुक पर 4-5 पंक्ति वाला हाईलाइट लिख दिया था कि मैं यहाँ गया, ऐसा हुआ, बस। लेकिन स्वामी जी के साथ इन लोगों ने जो छल किया उसको जानना आपके लिए आवश्यक था कि कैसे अपने गुरु का नाम लेकर भी लोग झूठ बोलकर मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरे विरुद्ध गाली देने के लिए अपने गुरु के कंधे पर बंदूक रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये आपको तमाम दुष्प्रचारक ऐसे मेरे सर्कस में नाचते मिलेंगे आपको, बहुत से। कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, सब मिलेंगे आपको। चारों वर्णों की एकता मुझे गाली देने में यहाँ दिखेगी। ठीक है, तो मैं आपको आगे के चलचित्र आपको दिखाता हूँ। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका। एक घटना है यहाँ पे 2001 27 अप्रैल 2001 की है। यहाँ से ये विग्रह ठोस है, नीचे वाला सिंहासन ठोस है। हाँ, ये सब ठोस है। हाँ, ये सिंहासन है सब RCC का है। अच्छा, ये ठोस। इसमें ये धातु विग्रह ठोस है, अष्टधातु का है। अच्छा, ठोस है, वास्तविक अष्टधातु जितनी होनी चाहिए, परिमाण जो शास्त्र है तो प्रकट नहीं करने वाला नहीं। ठीक, तो उसमें एक इस विग्रह से कमल है नीचे, 16 कमल है। उस कमल की एक पंखड़ी से एक ऐसी धारा जैसे बहुत हल्की बारीक गुब्बारा जैसी होती है, ऐसी एक धारा निकली। यहाँ पर एक थाली रखी रहती है, ऊपर से जलाए। ये साड़ी पूरी है, फुल साड़ी है 5 मीटर, और अंदर एक पेटीकोट है, वो भी 2.25 मीटर का पेटीकोट होता है। और उससे जल के भीग के थाली भर गई। अच्छा, तो हमने उस समय के पुजारी से कहा, अच्छे थे, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वीरेंद्र शर्मा। मैंने कहा कि भैया ये आज जल कैसे फैला, बंदर फैला गया, बंदर बहुत ज़्यादा, बंदर फैला गया। बोले नहीं गुरु जी, बंदर फैला गया नहीं, कोई बात है, क्योंकि आज जल कैसे जहाँ निकला, हमने आज इस इत्र से स्नान होती, बड़े विग्रह जल तो छिड़क दिया जाता, इस इत्र से ज़्यादा होती। तो वो देखा, वो बाद अपने वस्त्र भीगे, वस्त्र बाद देखा उसे जैसे कोई फुटकारता हो, बड़ी एक सीकर जैसी वो निकल रही थी, एक धारा थी, और वो निकल के वो आमला पेड़ तक गई, जल बह के इतना हो गया। बहुत बड़ी भीड़ हो गई। वो कटिंग हमारे पास पड़ी है सब। उस समय भी पत्रकारों ने लिखा है, एक पत्रकार लिखता है, हाँ एक स्वप्न हुआ था जी मथुरा में एक आर्य समाजी को उसे स्वप्नो कट्टर आर्य समाजी, जो मनुष्य को गुरु मानने को तैयार नहीं, भगवान को मानने को तैयार नहीं, कि कल भगवती के विग्रह से जलधारा बहेगी पीछे से। अच्छा, तो उसको वहाँ सपना हो। मथुरा में स्वप्न हुआ था, सेठ था, बड़ा सेठ था, आर्य समाजी, परिवार आर्य समाजी। उसके बाद दूसरे से हो गया यहाँ का, तो धारा बहेगी, कोई कहने आया था। हमने कहा तुम तो आर्य समाजी हो भाई, तुम्हें भगवती कैसे दिखा? शायद वो हंसी बात हो गई। दूसरे दिन घटना घटी, 3 दिन तक जल बहा, 3 दिन तक लगातार। पत्रकार लोग रहे, दिल्ली तक के लोग आ गए, ये सुन के सब लोग रहे। 3 दिन बाद बंद हो। सब लोग ये श्रद्धालु होते चाट गए, जल को पी गए। जो ने पिया, किसी ने एक स्वाद नहीं पाया। कोई पंचामृत कह रहा है, कोई कह रहा बिस्लरी है, कोई गंगाजल कह रहा, कोई अलग अलग कह रहा है। अभी एक हमारे शिष्य हैं राजस्थान में, इंदौर में, जयपुर में, उनके पास अभी भी वो जल रखा है। अच्छा, अभी भी उसमें दिव्य गंध आ रही है, अभी बदबू नहीं आई, दिव्य गंध आ रही है। कितने साल पहले की बात है? 1 अप्रैल 27 अप्रैल 2001, 25 साल हो गए। तो ये घटना यहाँ घटी थी। और मैं देखता हूँ, मैं तो कहीं जाता आता नहीं, कथा प्रवचन करने जाता नहीं, ना कोई जैसे भक्त वाला रहता है। यहाँ रहता किसी प्रकार के साधु महात्मा आते, वो सब आते,
10-15 ब्राह्मण रहते हैं अपने पास, उनका काम सब चलता रहता है, सब होता रहता है, यहाँ सब स्वागत। और ये यंत्र है जिसकी यंत्र है जी जी। आप ज़्यादा ही जानते होंगे। ये तो नित्यार्चन में प्रवृत्त हैं क्या? हाँ, मेरु क्रम से। ये जो यंत्र है ये भारत में हमने 2 ही स्थानों पे देखा। हाँ। एक वहाँ पे मैं 88 में यहाँ पर अभिषेक हुआ, अच्छा। 1988, और एक विंध्याचल में कभी गए वो में अगर जाना तो जो अष्टभुजा है ना उसके नीचे भैरव कुंड है, बहुत बड़े तांत्रिक संत रहते थे, दिल्ली से शास्त्रार्थ भी हुआ था। अच्छा। लेकिन उन्हें पंचमकाल में छोड़ा पाए थे करपात्री महाराज। उनका नाम था अक्षोभ्यानंद। अच्छा। सन्यासी थे, कोड़ी गांव है, कहीं के ब्राह्मण थे, पहले ब्रह्मचारी रहे, कुछ सन्यासी हो गए। तो उनके यहाँ एक बात किंवदंती है, सत्यता क्या है तो परमात्मा जाने, कि एक कोई गया का राजा था, उसने 2 श्रीयंत्र बनवाए थे, उसका नाम था नागपाल। गया का राजा कोई नागपाल ऐसा लोग कहते हैं, उसने 2 यंत्र बनवाए थे, एक वहाँ है एक यहाँ ले। कुछ लोग कहते हैं भगवान आदि शंकराचार्य ने उस समय भूस्खलन हुआ, क्या हुआ उस समय के यंत्र निकले या क्या, ये किंवदंत आते हैं, ये पुरातत्व वाले, मथुरा पुरातत्व वाले आए, वो बताते हैं, इसके विषय में हम बता नहीं सकते कितना पुराना। यहाँ की जो प्राचीन प्रतिमा है उसको बताया 2400 वर्ष पुरानी है, 1 9 इंच की, उसके लिए बताया 2400 वर्ष पुरानी है, यंत्र के लिए नहीं बताया। तो कभी कुछ करके कुछ जब तब करेंगे अब? हाँ करिए, अब तो जब इच्छा हो। अभी तो जाऊंगा रघुनाथ जी का दर्शन करूंगा, और यमुना आरती के लिए आज निमंत्रण आया है, आज आरती करने के लिए हम बुलाए हैं। अच्छा। हाँ, तो वहीं ये नई परंपरा डाली उन्होंने। अब 2-3 जगह होने लगी। हमारे गाँव सबसे अच्छे प्लेस पर करेंगे शायद घाट पे, जबरा घाट नहीं, पता नहीं अभी कहाँ से बुलाए हैं, तो मैं यहाँ 3-4 जगह होने लगी। जबरा घाट अभी बना है, जहाँ बोले यमुना जी का पुराना मंदिर है वहाँ से बुलाए हैं, पता नहीं। अच्छा। हाँ, घाट पे केसी घाट। हाँ, केसी घाट के करीब, तो वहाँ से आए थे एक सेवायत, बोले आज की आरती आप करें, तो बोले ठीक है, सौभाग्य है। अच्छा। वैसे मैं आता हूँ इधर, प्रचार नहीं करता हूँ क्योंकि फिर उससे बाधित होता है, सबके सोशल मीडिया पर डालता नहीं हूँ। कभी देखा नहीं, मैंने कभी देखा अनुमान लगा रहा, फोटो देखा। हाँ, तो अनुमान लगा रहा था, लेकिन एक आकृति कई लोग हो सकते हैं, अकस्मात आने का कोई। अच्छा, मेरे विषय में भ्रम लोगों को ये भी है कि बहुत साथ में दल बल लेकर चलते होंगे, मैं तो अकेला आ रहा था। हम तो VIP कल्चर के ही खिलाफ। जय श्रीमन नारायण, हर हर महादेव, नमः शिवाय। आज श्री वृंदावनस्थ महनीय तीर्थों के दर्शन क्रम में हम भगवती उमा के नाम से संबंधित उमा शक्तिपीठ में उपस्थित हैं। यहाँ श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य परंपरा संवाहक स्वामी रामदेवानंद सरस्वती जी से सत्संग का लाभ प्राप्त हुआ। लगभग 1 पौन घंटे का सत्संग लाभ आज प्राप्त हुआ है। जब भगवती सती ने भगवान रुद्र के अपमान से क्षुब्ध होकर अपने ही पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने शरीर का अवसान किया और भगवान महादेव उनके वियोग में शोकाकुल होकर अपने स्कंद पर उनके शेष शरीर को स्थापित करके, अवशिष्ट को अवस्थापित करके तांडव कर रहे थे, उसमें संसार के संरक्षण की इच्छा से देवताओं के द्वारा आराधित होकर भगवान नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र से भगवती सती के अंगों का खंडन करना आरंभ किया, जो कथाएं शाक्त ग्रंथों में, आगमों में भी प्रसिद्ध हैं। उसी क्रम में भगवती सती के केश भाग का विनिपात इस दिव्य तीर्थ में हुआ है, और जो छकार वर्ण मातृका में स्थापित है, जिसको सुमेरु भी कहा जाता है महाराज जी। हाँ, तो छकार की अभिव्यक्ति यहीं पर हुई है, ऐसा महाराज जी बता रहे थे। सनातन धर्म के पात्री जी ने लिखा है। अच्छा। ये क्या है वो, पीठ रहस्य। हाँ, पीठ रहस्य करपात्री ने सब लिखा है जी। तो सामयिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए शंकराचार्य परंपरा में जो आमनाय क्रम व्याप्त हैं और चतुर्वेद संरक्षण की इच्छा से भगवान शंकराचार्य ने जो चारों पीठों की स्थापना की है, सबके अधिकार, कर्तव्य और उद्देश्य निश्चित किए हैं, उसी क्रम में अभी वर्तमान में देश में जिस प्रकार के सांप्रदायिक विघटन और सांप्रदायिक विकृति की स्थिति उत्पन्न है, आज दीर्घकालिक चर्चा का भी अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जिसका भवितव्य शोधनों में प्रयोग भी करने की इच्छा है। और जिस प्रकार के वैमनस्य की स्थिति अलग अलग पीठों में देखने को मिली,
यहाँ पर आकर उसका एक शोधनात्मक स्वरूप हमें अवलोकित हुआ कि कैसे जो बाहरी प्रपंच दिखने को मिल रहा है समाज में, उससे इतर जाकर भी केवल सांप्रदायिक परंपरा के आश्रय से व्यक्ति कैसे सौहार्द का प्रवर्तन कर सकता है। तो आप सब भी कभी अगर वृंदावन क्षेत्र में आएँ तो उमा शक्तिपीठ में आकर भगवती का आशीर्वाद प्राप्त करें, सत्संग लाभ यहाँ पर प्राप्त करें, क्योंकि देवी एकाग्रमेवासीत बभृचोपनिषद इत्यादि में कहते हैं सबसे पहले भगवती ही अपने आप को अभिव्यक्त करती हैं। यत् कर्त्री यदजाच, अजा होकर स्वयं सबका निर्माण करती हैं। ब्रह्म को अकर्ता और भगवती को कर्त्री इस प्रकार से शास्त्र उपदिष्ट करते हैं। तो अनादि निधना भगवती उमा की कृपा आप सब पर रहे, ऐसी मंगल कामना हम स्वामी जी के सानिध्य में करते हैं। और फिर शेष समयानुसार आप सबों से अपना भाव अभिव्यक्त करते रहेंगे। श्रीमन्नारायण हर हर महादेव नमस्ते निकाय। श्री यमुना जी की महाआरती में रतरानी महाआरती घाट पर सादर आमंत्रित है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तजन अपना स्थान ग्रहण करें। ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमो नमः। अस्य प्रक्षालय ऋषिकेशाय नमः। आसन बार बार मिलत नहीं, यह संयोग अनूप। ये सौभाग्य हमें बार बार नहीं मिलता। मानुष तन वृंदावन रसिकनी संकट गुरु। देखिए, मनुष्य देह और उसके बाद में श्री वृंदावन धाम और परम रसिकनी श्री यमुना जी का सानिध्य है। ये एक बार में हमें प्राप्त हो रहा है। हम सभी का सौभाग्य है। और सौभाग्य भी हजार भाग्य में तब बदल जाता है जब हमारे बीच में कोई ऐसे कोई संत, कोई महापुरुष जो हमारे बीच में विराजमान हो और केवल उनका दर्शन करने मात्र। आज बड़ी कृपा रही कि हम सभी के बीच में, हम सभी को दर्शन देने के लिए श्री निग्राचार्य जी महाराज आज हमारे बीच में श्री यमुना जी की महाआरती के लिए यहाँ पधारे हैं। वैसे तो देखिए, ठाकुर जी के निज स्वरूप में और ठाकुर जी के संतों में, ठाकुर जी के भक्तों में कोई अंतर नहीं होता। सत्यता तो यही है। लेकिन जब ऐसे संतों का सानिध्य, ऐसे संतों की कृपा जब हमारे ऊपर पड़ती है तो स्वतः ये सौभाग्य हम मनुष्य देह जो हमें प्राप्त हुआ है सब स्वतः अपने आप बढ़ जाता है। तो उसी स्वरूप में हम सभी पूजन आरंभ कर रहे हैं।